7 बार दिन भर में से कितनी बार? 7 बार विष्णु पुराण कहती है ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन दरवाजे पर 7 बार लक्ष्मी आकर खड़ी नहीं होती है। प्रत्येक मनुष्य के भाग्य में सुख लिखा है, केवल मंथन करना है। भविष्य पुराण कहती है 7 बार लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती है, पर द्वार पर चप्पल पड़ी होने के कारणवश वह लौट कर चली जाती है। बहुत ध्यान दे दीजिएगा महाराज, थोड़ा सा आपको बुरा लगेगा, लग जाए, पर शिव पुराण है, जीवन संवार देगी तो अच्छी बात है। जीवन संवार दे तो अच्छी बात है। मंदिर के द्वार पर जब हम चप्पल छोड़ते हैं, जिस मंदिर की चौखट पर हम चप्पल छोड़ी है, आप जितनी देर आराधना में लगे रहते हैं उतनी देर तक आपकी चप्पल पर जितने लोग लांघ कर जाते हैं, जितने लोग लांघ कर प्रवेश करते हैं, उसका भी दुख आपके भाग्य में आता चले जाता है। ध्यान दीजिएगा महाराज, चप्पल का भविष्य पुराण पढ़िएगा कि पादुका का महत्व क्या है, पादुका किस ओर उतारना चाहिए, पादुका को कहाँ रखना चाहिए, किस जगह पर बुआरी झाड़ू को रखना चाहिए, किस जगह पर चलनी को रखना चाहिए, सुई, उस सुई को जिस हॉल में सभी बैठते हैं उस हॉल में क्यों रखा जाता है? सुई तो इतनी सी है, पर जिस हॉल में सब बैठते हैं उस हॉल में ना तो झाड़ू रखते हैं ना तो चलनी रखते हैं। उस हॉल में भैया क्यों नहीं रखते हैं? कारण क्या है? जिस हॉल में सब बैठकर बात कर रहे हैं, आवक जावक की बात हो रही है, व्यापार की बात हो रही है, लक्ष्मी की बात हो रही है, प्रेम स्नेह की बात हो रही है, आपस में बैठकर सब चर्चा कर रहे हो, अगर वहां चलनी होगी, झाड़ू होगी, तो बैठे बैठे बात करने में विवाद चालू हो जाएगा। 15-20 मिनट तुम लोग बहुत प्रेम की बात करोगे, अच्छे से बात करोगे, पति पत्नी बहुत प्रेम से बात करोगे, मालूम पड़े बात करते करते कब झगड़ा उत्पन्न हो जाए। समझ ही रहे हमारी बहू को क्या हो जाए, बैठे बैठे बात करते करते झगड़ा कर लेती है, जरा सी बात के लिए झगड़ा हो जाता है। कारण क्या है? जिस हॉल में आप बैठ रहे हो, जिस हॉल के अंदर सब बैठकर चर्चा करते हैं, बात करते हैं, आपस में बैठकर सब लोग एक दूसरे का बातचीत करने बैठे हैं, आय व्यय देखने बैठे हैं, दुकान व्यापार की बात कर रहे हैं, उस जगह पर झगड़े का क्रम कहां से आ गया? एक न एक का मुंह कहां से फूल गया? कारण क्या है? कोई बात टेंशन क्यों आ रहा है? मतलब उस हॉल में या तो चलनी रखी है या तो झाड़ू रखी है। पर ये भले तुमने सोफे के नीचे फंसा दिया है, पर पड़ी जरूर है, रखी जरूर है, कहीं न कहीं पड़ी होगी। क्यों कहते हैं कि जिस हॉल में आप बैठ रहे हो, जहां पर आप संपदा की बात कर रहे हो, दौलत की बात कर रहे हो, व्यापार की बात कर रहे हो, व्यवसाय की बात कर रहे हो, उस हॉल में अगर कहीं कैलेंडर टंगा हो, कोई सामान ऐसा रखा हो, कोई पर्दा ऐसा लगा हो, कोई चीज ऐसी लगी हो, उसमें एक सुई रख दीजिए। क्यों कहते हैं? हमारे यहाँ दूल्हा भी जाता है ना, तो उसका जो साफा बनता है या जूता उसको पहनाते हैं, उस तक में पिन टच करके भेज देते हैं। बोलो सही है गलत है? दूल्हा तोड़न लगाने जा रहा है, दुल्हन तोड़न देने जा रहा है, तो उसके जूते में भी पिन लगा कर भेजते हैं, उसके साफे में पिन लगा कर भेजते हैं। भले सुई नहीं लगाएंगे तो एक आलपिन लगाकर भेजेंगे। क्यों भेजते हैं? उसका कारण यह है कि लक्ष्मी को लेने वो जा रहा है, संपदा लेने जा रहा है, और जिसको वो ब्याह करने जा रहा है उसका संबंध सुई और धागे के संबंध जैसा हमेशा सिला हुआ होना चाहिए, उधेड़ा ना जाए, कैंची जैसा कटा हुआ ना होना। एक एक प्रमाण को जरा देखो तो दुनिया के लोग कहते हैं साहब हमारे यहाँ सुख नहीं है, शांति नहीं है। शांति तुमने बंद की है, कोई दूसरा किया है? चप्पल उतार दिए दरवाजे पर, मंदिर के द्वार पर। हम तो यहाँ तक कह रहे हैं पशुपति व्रत करने जा रहे हो, एक सोमवार मत कर पहनो चप्पल, दिन भर पहनो, मंदिर जाओ तो मत पहनो। कोई जरूरी है मंदिर पहन के चप्पल पहन के मंदिर जाएं? मत पहनो। एक दिन मंदिर के द्वार पर जहां भगवान विराजे हैं उसके द्वार पर अगर आपने चप्पल उतारी है, आप तो अंदर चले गए। जितने लोग लांग रहे हैं उसका मालूम पड़े, उसका स्मरण कितना कितना गया। छाता, चप्पल, आसन, मांग का टीका, इसका भी वर्णन पहले हम कर चुके हैं, कथा में आप लोगों ने सुना है। छाते का भी वर्णन किया है। किसी का छाता बारिश में तुम लेकर आ गए, पानी गिरने लगा, दीदी तुम्हारा छाता लेके दे जा रहे हैं, लेकिन जितने दिन तुम्हारे घर में छाता रखा हुआ है उतना दिन तक हिसाब लगा कर रखना। 15 दिन रखना, अगर 15 दिन रखे हो तो तैयारी रखना, 15 दिन में कितने घंटे कितने पल होगा
उतना दुख आपको भोगना पड़ेगा। दूसरे का छाता आया, इसलिए कोई प्राण छोड़ता है, मरता है, तो उसके पद में यही सब चीजें देना पड़ता है। क्या क्या? छाता, चप्पल, आसन, माला, सब देना पड़ता है। बोलो देते हो कि नहीं देते हो? क्यों देना पड़ता है? छाता क्या काम करती है कि छाता देना पड़ेगा? क्या व्यक्ति 24 घंटे क्या धूप में रहेगा कि पानी में रहेगा कि छाता देना पड़ेगा? चप्पल क्यों देना पड़ेगा? इसलिए देना पड़ेगा, उसका शास्त्र प्रमाण है। जरा सा राजा परीक्षित ने जरासंध के मुकुट को सिर पे पहन लिया था और बुद्धि बदल गई थी। बाबा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। सही है गलत है? केवल मांग का टीका अर्थात सिर पर मुकुट बदला और काम हो गया। बहुत ध्यान देना महाराज, बहुत ध्यान देना। तुम्हारी चप्पल कोई ले गया, तुम रो रही हो। किसी ने पूछा क्या हो गया? मेरी चप्पल कोई ले गया। फिर मैं दूसरे की ले आई। तुम्हारी कोई दूसरा ले गया, तुम दूसरे की लेके चली आई। नहीं भाई, उसको प्राप्त करने के बहुत तरीके हैं। एक सत्य बात कहें, 7 बार लक्ष्मी प्रतिदिन मनुष्य का द्वार झांकने के लिए आती है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन तुम्हारा भाग्य भगवान पलटने के लिए नहीं बैठा होता है। वो तो इंतजार करता है कि एक गेंद फेंके और मैं चौका छक्का लगा दूं। वो कहते हैं ना, एक ओवर में कितने गेंद फेंकते हैं? जम के बोलो। अरे एक ही फेंकते हैं। एक ओवर में कितने गेंद फेंकते हैं? एक। वही गेंद बार बार फेंकते हैं ना, गेंद तो एक ही है ना। वो तो बार बार गिना जाता है तो 6 बार हो जाता है। गेंद तो एक ही है। अलग अलग गेंद तो पीली, नीली, हरी, गुलाबी नहीं फेंकते हैं। बदल बदल कर आया। गेंद एक ही थी, फिर फेंका कि ये तो वाइट निकल गई, फिर फेंकी, गेंद वही है। गिनती में 6 जा रही है। एक साल निकल गया, एक दिन निकल गया, फिर गेंद फेंकी। अरे साहब, एक भी रन नहीं बना, फिर फेंकी, अभी भी नहीं बना, फिर फेंकी कि बाउंड्री तक तो पहुंच गई है। अब की बार जो फेंकी कि ऊपर से निकल गई, सीधे 6 पे पहुंच गई। भगवान भी ये कहते हैं, एक ही गेंद है, 6 बार फेंकी है। शास्त्र कहता है 7 बार दरवाजे पर लक्ष्मी आती है, मौका देखती है कि कब मौका मिले मैं इसके घर में प्रवेश कर जाऊं। और कभी कभी तो ये निंदा करती दिखती है, कभी बहू की चुगली करती दिखती है, कभी टीवी में मन लगाए दिखती है, कभी सुई धागा लेके बैठी हुई होती है, कभी झाड़ू लगाते फिरती है, कभी दरवाजे पर चप्पल खुली रहती है, कभी कुछ मिल जाता है। मैं बार बार आती हूँ, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे को तो जाना पड़ेगा। मेरे को तो नियम है, सर्विस करने वाला, नौकरी करने वाला तो टाइम पर आएगा ही। भले तुम मुझसे कंप्यूटर चलवाओ, चाहे मोबाइल चलवाओ, चाहे लिखा पढ़ी कराओ, उसको तो करना है। बोलो साहब क्या करना पड़े, लग जाओ कंप्यूटर पे, उठाओ मोबाइल, उसको तो करना है। वो तो टाइम पे पहुंच गया, लक्ष्मी भी टाइम पे पहुंच जाती है। दरवाजे पे क्या देखा, ये ऐसा ऐसा है। कई कई लोगों की तो आदत है, रोटी घर में बना हुआ सारा दाल चावल सब्जी उब्जी जो बच गई, उठाकर दरवाजे के पास में रख के चली आई। लक्ष्मी सोची बताओ, ऐसा तो पहले रखा हुआ है, अंदर चली गई, ऐसा ही खिला दिया तो लक्ष्मी जी वापस चली जाती हैं। कई लोगों की आदत है, आटा छना हुआ, ऊपर का चापर चापर थी, बोला गाय खा के चली जाएगी, लाके दरवाजे पर पटक के चली आई। लक्ष्मी आई, देखी यहाँ तो चापर पटक के चली आई है। कितना कितना कहा गया है महाराज, केवल एक दिन का इंतजार रहता है, दिवाली आए
लक्ष्मी हमारे घर आएगी? नहीं भैया। रंगोली भी कर दिया, लक्ष्मी को सजा भी देते, कमल का फूल भी मंगा लिया, गेंदा का माला भी मंगा लिया, दरवाजे पे भी लगा दिया, चौक पूर के पूजा करते हैं कि लक्ष्मी जी आएंगी, लक्ष्मी जी आएंगी। लक्ष्मी जी बोली मैं तो रोज आती हूँ दीदी, मैं तो रोज आऊं, पर क्या करूं तेरी बुद्धि काम नहीं करती है। कैसे लगी कथा? अच्छी लगी तो भक्तों प्यारा सा लाइक कीजिए, और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव।